अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान हस्ब वाहिद सबक आई जी पुलिस मौकक और दानिशवार साइदुर रई हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइन से आज हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त और सीनियर साफी हैं जावेद चौधरी साहब। उन्होंने 5 पॉइंट बताए हैं। उन 5 पॉइंट में से उन्होंने एक पॉइंट बहुत अहम बताया। उस हवाले से सैदुरई साहब से बात करेंगे। वो ये था कि कम दौलत से भी मसाइल और ज्यादा दौलत से भी मसाइल पैदा होते हैं। और अगर इंसान सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता है तो वो मियाना रवै इख्तियार करके अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजार सकता है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और राय साहब, आप क्या कहते हैं? हमारे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने 5 पॉइंट बताए। उनमें से एक जो पॉइंट बहुत आम है वो यही है कि जो कम दौलत से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं और अगर ज्यादा दौलत की जाए तो उससे भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो पुरस्कून जिंदगी गुजारने का क्या हाल है? आपकी नजर में आप क्या कहते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में आप बताइएगा। जी, ये बहुत खूबसूरत बात की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आपने भी ये सवाल उठा दिया है। हमें अपने निज़ाम के तहत देखना होगा कि ये इस बात में कितना वजन है और इसमें कितनी हकीकत है। दौलत जो है कोई इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। कुरान में इसके हासिल करने के लिए बहुत हुक्म है, लेकिन इसके इन्फाक के भी हुक्म है। इसको खर्च कैसे करना है, जमा करने से। तो इस्लाम बेसिकली सरमायादारी का मजहब नहीं है, ये सरमायाकारी का मजहब है कि आपके पास दौलत जो है ना उसको इन्वेस्ट करें, कहीं लगाएं, कारोबार में लगाएं, ताकि वो इन्फाक सर्कुलेशन में रहे। तो मुसलमानों ने जब ये असूल छोड़ दिए तो आज हमारी हालत आपको पता ही है। जो कौमें दौलत को ज्यादा सर्कुलेशन में रखती हैं वो तरक्की करती हैं, बिकॉज उससे फिर दौलत बढ़ती है। हजरत उस्मान गनी आप देखें ना, उन्होंने कैसे दौलत घर में बैठे बैठे तो नहीं कमा ली। उनको उस्मान गनी कहते हैं, हजारों ऊंट उनके पास थे, एक जंग में उन्होंने 1/3 आर्मी को सपोर्ट किया। तो बात यह है कि दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको खर्च करने का भी तरीका होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपके लिए मसाइल पैदा कर दे। तो बेसिकली कुरान जी। में जब ये सवाल किया गया कि हम क्या खर्च करें, तो कहा कुलिल अफ, आपको जरूरत से ज्यादा है उसको आप इन्वेस्ट करें, इन्फाक करें, गरीबों को दें, अपने कारोबार में लगाएं। जरूरी नहीं है कि सारा आप तकसीम कर दें। इन्फाक बहुत बड़ा लफ्ज है। आप जब आप कारोबार में लगाते हैं तो वो भी इन्फाक है। जब आप गरीबों को देते हैं सदका तो वो भी इन्फाक है। तो बात यह है कि जरूरत से ज्यादा कुरान रोकता है, बिकॉज वो आपके लिए मसाइल, खानदानी मसाइल, जैसे जावेद चौधरी साहब ने बहस की है, वो मसाइल पैदा करती है। इस सिलसिले में हमारे लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या था? मैं चाइना में 5 साल रहा हूं। चाइना को चाइनीज जबान में चुंगकुआ कहते हैं, चुंगकुआ मिडल लैंड। वो उम्मत वस्ता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उतलबुल इल्म वलाओ कौन सीन, चाइना में जाओ अगर इल्म हासिल करना है। तो ये वस्त जो है ना, दरमियानी रास्ता, ये बेहतरीन गोल्डन मीन होता है। चाइना आज दुनिया में बेहतरीन इकोनॉमी कर रहा है बिकॉज वहां उन्होंने मुआशरे को दरमियानी हालत में रखा है। उनका अपना तरीकाकार है। हो सकता है उसमें अब ज्यादती होगी तो उनके लिए मिसाल पैदा होंगे, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी किया था तो वहां जराइम बहुत कम थे और वो कौम तरक्की कर रही थी। आज सारी दुनिया को वो कर्जा दे सकती है, सारी दुनिया को वो कारोबार लगा रही है। तो और वहां अमन सुकून भी है। पूरी कौम को देखे ना, क्या हमारे मुल्क में अमन सुकून है? क्या यूरोप में अमन सुकून है? क्या अमेरिका में अमन सुकून है? उस मुआशरे को देखें, वो वहाँ कितना उसके मुकाबले अच्छा अमन सुकून है। जो जावेद चौधरी साहब ने बात की, मैं कौमी सतह पर भी इसको ले जाता हूँ। अब ये बात यह है कि इसका हल कुरान ने कैसे दिया है। इसको नेचुरली कुरान उसका हल भी तो देगा ना। ये तो नहीं है कि जरूरत से ज्यादा खर्च कर दो तो बस बात, वो तो प्रॉब्लम हो जाएंगे लोगों के लिए। उसके लिए कोई साइंटिफिक असूल भी तो होना चाहिए। कुरान ने उसका असूल दिया है और हम उस पर अमल नहीं कर रहे। अगर खुतबा हज्जतुल विदा पढ़े ना, तो उसमें भी ये असूल रसूल पाक, आखिरी खुतबा है, आखिरी तकरीर है
یہ جو میں اصول ابھی بیان کروں گا وہ انہوں نے دیا ہے اس میں کہ جی ضرورت سے زیادہ دولت کا کیا استعمال کرنا ہے، کس طرح کرنی ہے. تو اب میں اس واقعہ کی طرف آتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کتاب لاؤ، ورق لاؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں. یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، کاتب اللہ، میں تمہیں وہ رکا لکھ دیتا ہوں، ایک نصیحت لکھ دیتا ہوں، یا ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، یا ایک بات لکھ دیتا ہوں. لیکن ساتھ کہا کہ لا تدلوا بعدہ ابدا، یہ ایسی بات ہے کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. یہ بات ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے نمبر 1، کیونکہ وہ بات ایسی ہے کہ قیامت تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے. رسول پاک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتے. یعنی وہ بات ایسی ہے جس پر آپ عمل کریں گے تو قیامت تک امت گمراہ نہیں ہوگی. میری بات پھر دوبارہ یاد رکھیں. صحابہ میں کچھ تھوڑی سی شور شرابہ ہوا، وہ سارا ڈسکس ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے بھی کہا کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، اور باتیں بہت ساری ہوئی ہیں. کسی نے کہا یہ لکھنا چاہتے تھے، کسی نے چاہا وہ لکھنا چاہتے تھے. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے کہ قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. اگر کوئی عارضی حل ہے جو لوگ پیش کر رہے ہیں وہ تو 30-40 سال تک چلے گا. تو رسول پاک تو ایسی بات لکھانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. یہ پوائنٹ. پھر جب جھگڑا بڑھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ تو آپ نے کہا میرے قریب سے اٹھ جاؤ، میرے قریب تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. آپ نے وہ بات نہیں لکھائی بیکاز کوئی تھوڑا سا شور شرابہ ہو گیا تھا. میں بتاتا ہوں، میں ادھر آتا ہوں. لفظ ہے کہ میرے قریب، رسول پاک کے قریب تنازع نہ کرو. یہ جو تنازع کا لفظ ہے نا، قرآن اس کو کہتا ہے کہ جب تنازع ہوتا ہے نا، آپ میں مختلف آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بات ہے، وہ یہ لکھانا چاہتے ہیں، تو اس میں قرآن اس کا حل بتاتا ہے کہ تنازع کی شکر میں اپنی رائے چھوڑ دو، صرف اللہ اور رسول کی طرف آؤ. یہ سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہاں جی رسول بالکل. پاک ہمیں ہدایت کر رہے ہیں، یہ جو تنازع کی باتیں آپ کر رہے ہیں نا، ان کو چھوڑ دو، یہ آپس میں اختلافات ہیں، تمہارے جھگڑے پیدا ہوں گے. تو وہاں آپ ڈائریکٹلی یہ قرآن کی طرف لے جا رہے ہیں کہ تنازع کی شرح میں رسول کی بات مانو یا اللہ کی کتاب بات مانو. یہ پکی بات ہے. اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ اوصیکم بالصلاۃ، 3 باتوں کی وصیت کی. اس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں. وصیتیں وہ 3 کون سی تھی؟ اب میں آتا ہوں کہ رسول پاک کی وفات کا وقت قریب ہے، تو قرآن وفات کے قریب آپ کو کیا حکم دیتا ہے کہ جب تم موت کے قریب ہو تو وصیت کر جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. آپ کو اپنی جائیداد میں سے کچھ چیز وصیت کرنی ہوتی ہے، وہ تقریباً 1/3 ہوتی ہے، تیسرا حصہ مفاد عامہ کے لیے. آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں. مجھے بتائیں نا، موت کے قریب آدمی کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کیا چیز لکھو؟ رسول پاک قرآن کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے. وہ یہ وصیت کا قانون لکھانا چاہتے تھے، جو بعد میں انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ اوصیکم بالصلاۃ، 3 چیزوں کی وصیت کی. وصی کا مطلب ہوتا ہے حکم. قرآن میں جہاں یہ وصیت ہے نا 3 باتوں کا کہ اپنی جائیداد قرضوں میں، وصیت میں اور وارثین میں تقسیم کر جاؤ، وہاں لکھا ہے فریدہ، یہ اللہ کا فرض ہے. پھر لکھا ہے وصیت تو ملوں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. دونوں باتیں اس پہ لکھی ہیں. تو حجۃ خطبۃ الوداع میں بھی آپ نے جہاں دین و مقدیت قرض جو ہے وہ دینا کہا ہے، وہاں وصیت کا بھی حکم کیا ہے. یہ وصیت کا قوم مفاد عامہ کا ہوتا ہے. آپ ایک دوسری حدیث میں پھر بعد میں ڈسکس کروں گا، آپ ساری زندگی سپوز ٹیکس نہیں دیتے، آپ غلط باتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن موت پر اگر آپ وصیت کر جاتے ہیں 1/3 کی، تو پھر بھی آپ جنت میں چلے جاتے ہیں. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے. آپ ساری زندگی آپ ٹیکس نہیں دیتے، دولت آپ نے بہت کما لی ہے، لیکن موت کے بعد وصیت 1/3 کر جاتے ہیں، پھر بھی آپ، کیونکہ وہ سارا پچھلا کور ہو جاتا ہے. یہ وصیت کا قانون مفاد عامہ شروع میں تھا، ہسپتال بنتے تھے. ہمارے تو ایک گنگا رام وغیرہ ہے نا، وہ آپ مصر میں دیکھیں، دوسرے دیکھیں، چشمے وصیت میں لوگ لکھ جاتے تھے، مدرسے لکھ جاتے تھے، ہسپتال لکھ جاتے تھے. تو امت ترقی کرتی رہی اور امت فلاح کی طرف جاتی رہی، جنتی معاشرہ قائم ہوتا رہا، سکون رہا.
जब हमने ये वसीयत का कानून तोड़ दिया तो फिर ये उम्मत गुमराह हो गई। और ये आपने कहा ना कि मैं ऐसी बात लिख देता हूं तुम गुमराह नहीं होगे, ये वसीयत लिखी जाती है कुरान के हुक्म के मुताबिक, और ये कहा अबदा क्यामत तक गुमराह नहीं हो, क्योंकि वसीयत का कानून क्यामत तक लगेगा। जितनी और राय हैं वो क्यामत तक के लिए नहीं है, वो हर एक की पर्सनल जाती राय हैं जो वहां झगड़ा हो रहा था, मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। वसीयत का कानून मुसलमान को क्यामत तक उस पर अमल करना है, इसलिए आपने कहा ला तो अबदा क्यामत तक तुम गुमराह नहीं होगे, तो वो कानून ऐसा होगा, ऐसी बात होगी जिस पर अमल क्यामत तक होगा। ये वसीयत का कानून है 1/3, आप इस पर अमल करके देख लें, आपकी दौलत परस्ती खत्म हो जाएगी, आपकी करप्शन खत्म हो जाएगी, मफाद आमा शुरू हो जाएगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी, मुआशरा सुकून में आ जाएगा, जन्नती मुआशरा बन जाएगा। ये इस पर मैं उलमा को जरूर दावत दूंगा, इस पर गौर करें। हमने खुदा का कानून तो वैसे छोड़ा हुआ है, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इसलिए दी है कि वफात के वक्त वसीयत ही लिखी जाती है, वहां औसिया बकुम सलास का हुक्म भी है, ये भी कहा तनाजा ना करो, ये भी कहा कि ऐसी बात है कि क्यामत तक गुमराह नहीं होगी, यानी कोई ऐसी बात है जिस पर अमल करने से क्यामत तक आपको अमल करेंगे तो आप एक जन्नती मुआशरे में रहेंगे, गुमराही से बच जाएंगे। आप 1/3 दौलत जो है वसीयत में फर्ज कर दें, और ये फर्ज होनी चाहिए क्योंकि औसा बेकुम है, उसमें लिखा हुआ है कुरान में, ये तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है। ये औसा का लफ्ज जो है ना वसीयत के लिए भी है और हुक्म के लिए भी है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ज़ालिकल किताब, पहले कहा ये किताब है, अलिफ लाम मीम, किताब क्या होती है? कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज हैं, नमाज मकतूबा, कतब का मतलब होता है वो चीजें जो फर्ज हों। कुरान पाक में इसको इसलिए किताब कहा कि ये चीजें हमारे ऊपर फर्ज हुई है जो कुरान पे हैं, हमने तो हर एक चीज को छोड़ दिया है। लेकिन मैं खास तौर पर ये मुआशी जावेद चौधरी साहब की बात बहुत अच्छी है, ये वही कुल लफ है, जरूरत से ज्यादा जब आप निकालेंगे तो वसीयत में आपको 1/3 देना पड़ेगा, ये मुफाद अम्मा के लिए हो, रिश्तेदारों के लिए नहीं होगा, किसी और के नहीं होगा, कौमी फलाह के लिए होगा। आप देखें ये सारी गुर्बत खत्म हो जाएगी कौम से, कौम तरक्की करना शुरू कर देगी, हर एक को वसाइल महसूस होने से एक जन्नती माशरा बन जाएगा। मेरी बात पर गौर कर ले इंशाअल्लाह ताला, ये मैंने तहकीक करके ये बात पेश कर दी उलमा के सामने, और ये कुरान का हुक्म है, ये फर्ज है। और कुरान में मैं बता दूं वसीयत के बारे में 5-6 जगह पर जिक्र आया है, कहां कहां है, अगर डिटेल भी दी है, अगर कोई गलती होती है उसकी भी इस्लाह का जिक्र किया हुआ है। सूरह यासीन में तो खास तौर पर वसीयत का जिक्र है। तो ये चीज हमने क्यों छोड़ी? वो तो एक हदीस कहती है, मैं फिर इब्ने माजा की बयान करूंगा कि अगर आप सारी जिंदगी टैक्स नहीं भी देते, आपने नाजायज दौलत कमा जमा कर लिया, लेकिन आखिरत में मरने से पहले आप वसीयत 1/3 कर जाते हैं तो फिर भी आपको जन्नत मिल जाती है, बिकॉज आपने पिछले तमाम गुनाह जो हैं गलतियां उसमें माफ हो जाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला इस पर कोई अगर नुक्ता आएगा, कोई पूछना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। जी बहुत शुक्रिया साहब, नाज़रीन थे साइदुर साहब, और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा प्रोग्राम आलम और प्रोग्राम असम्बली टाइम्स। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।